स्ट्रोक से बचाव कैसे मुमकिन है, इसकी अलामात क्या है। स्ट्रोक एक फालिज कोई बीमारी को कहते हैं। 16 मिलियन लोगों को हर साल ये स्ट्रोक या फालिज होता है। उसमें से 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, जो मुरगन ग़िज़ाएं लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मियां हॉस्पिटल लाहौर, ओजोन क्लिनिक सिंगापुर मेडिकल सेंटर लाहौर और अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। चंद दिन पहले एक पॉडकास्ट हमने की थी जिसमें दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया था, एक स्ट्रोक के बारे में और एक लिवर कैंसर के बारे में। उसमें बहुत सारे लोगों के सवालात थे, उसमें लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और मुझे हज़ारों की तादाद में फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई। तो आज मैं चाहता हूं कि हम उसी स्ट्रोक के बारे में कुछ मज़ीद आप लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है, ताकि अवेयरनेस भी हो, आपको ये भी पता चल जाए कि इससे बचा कैसे जा सकता है, ये है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका इलाज हम कैसे करते हैं और सबसे ज़रूरी बात है कि स्ट्रोक से बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रोक है क्या। स्ट्रोक एक फालिज कोई बीमारी को कहते हैं जो कि तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो दुनिया में तकरीबन 16 मिलियन लोगों को हर साल ये स्ट्रोक या फालिज होता है। उसमें से 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है और 6 मिलियन तकरीबन 60 लाख लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाते हैं। और ये सारी उम्र की माजूरी है जो अक्सर औक़ात पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। लेकिन बताने वाली बात यह है कि ये स्ट्रोक से न सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि अगर एक टाइम पे उसको पकड़ लिया जाए तो उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। और जो मेरी पॉडकास्ट थी लास्ट, वो इसी मौजू के बारे में थी कि अगर एक दफ़ा स्ट्रोक या फालिज हो गया तो उससे बचाव फिर मुमकिन नहीं रहता। लेकिन अगर हम एक टाइम के ऊपर हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो हम अपने आप को स्ट्रोक से बचा सकते हैं। स्ट्रोक की असल में दो तरह की किस्में होती हैं। एक होता है इस्कीमिक, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर खून की सप्लाई किसी क्लॉट की वजह से दिमाग के अंदर रुक जाती है। अर्थात जहाँ पे खून की सप्लाई रुकेगी वो हिस्सा दिमाग का फालिज का शिकार हो जाएगा। दूसरे को हम हेमरेजिक कहते हैं, जिसको आपने ज़रूर सुना होगा कि फ़लाँ की दिमाग की शरीयान फट गई। अब दोनों में फ़र्क है। दिमाग की शरीयान फटने का मतलब ये हुआ कि खून जो है वो दिमाग के अंदर जम जाता है। ये सिर्फ 15 से 20% लोगों में होता है, लेकिन 80 से 85% लोग वो हैं जिनको इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जिनके दिमाग के अंदर क्लॉट फंस जाता है। अब ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ये वो लोग होते हैं जिनका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, ये वो लोग होते हैं जो मुरगन ग़िज़ाएं लेते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी वॉक या एक्सरसाइज नहीं होती, और ये वो लोग होते हैं जो अपना ध्यान नहीं रखते। अब अगली चीज़ अलामात। अलामात में एक चीज़ याद रखिए, इसको हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फास्ट, FAST। ये लफ्ज़ याद रखें। फास्ट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी का फेस डेविएशन, यानी अगर बैठे बैठे चेहरा टेढ़ा होना शुरू हो गया है, चेहरे की एक साइड ढलकनी शुरू हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मुँह से फूंक मारेगा या पानी पिएगा तो दोनों काम उससे नहीं हो सकेंगे। पानी एक साइड से बहना शुरू हो जाएगा और फूंक वो नहीं मार सकेगा। सो F से बना फेस। उसके बाद है आर्म। उससे कहें कि आप अपने बाजू को मूव करें, कोई एक बाजू या टांग वो मूव नहीं हो सकेगी, या उसकी मूवमेंट मुश्किल होती चली जाएगी। इसके बाद है जी S। ऐसे बनता है स्पीच। स्पीच का मतलब ये हुआ कि अगर आप उससे कहें बात करें, उनसे वो जो बात आपसे करेंगे वो आपको समझ नहीं आएगी, या आप उनको कोई बात करेंगे तो उनको समझ आना कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन्स की डेथ होनी शुरू हो गई है। और आखिर में टी का मतलब है टाइम। टाइम का मतलब ये हुआ कि वो वक्त है जब आपको उस पेशेंट को, चाहे वो खुद हैं या आपके इर्द गिर्द के कोई लोग हैं, उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाएँ, क्योंकि इसका टाइम तकरीबन 4 से 6 घंटे के अंदर, और मैक्सिमम अगर 12 घंटे के अंदर वो पेशेंट किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पे स्ट्रोक की फैसिलिटी मौजूद है, तो ना सिर्फ उस क्लॉट को जो कि दिमाग के अंदर फंस के शरियानों को ख़त्म कर रहा है और उन नसों को ख़त्म कर रहा है, उसको रोका जा सकता है, बल्कि बचाव भी मुमकिन है। ये याद रखिए कि 1 मिनट में
तकरीबन 1.9 मिलियन यानी 19 लाख नसें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, और जो एक दफ़ा चीज़ ख़त्म हो गई वो दोबारा वापस नहीं आएगी। सो अगर ये 4 अलामात आपको किसी पेशेंट में अपने आप में या इर्द गिर्द किसी बंदे में नज़र आ रही हैं तो उनको फ़ौरन एमरजेंसी लेके जाएं करीबी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे होगा क्या? तो सबसे पहले आपका CT स्कैन करेंगे, ये देखेंगे कि ये हेमरेजिक है, खून की शरीयान फटी है या खून की नाली बंद हुई है, क्योंकि दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। और अब हो ये रहा है कि पंजाब हुकूमत में तकरीबन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर एक इंजेक्शन लगता है जिससे वो क्लॉट को रिजॉल्व किया जा सकता है। उसको क्लॉट बस्टर या TPA कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वो उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देता है, जिससे वो क्लॉट रिमूव होएगा और वो पेशेंट ऐसे हो सकता है जैसे कुछ भी नहीं उसको हुआ था। उससे एक अगला स्टेप भी है जो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाले लोग कर सकते हैं। उसमें अगर क्लॉट उस दवाई से डिज़ोल्व ना हो तो उसको हम फिर एंजियोग्राफी की लैब में ले जाते हैं और एंजियोग्राफी करके दिमाग की उस क्लॉट को बाकायदा निकाला भी जा सकता है। सो उस पॉडकास्ट में यही तफसील बताई गई थी कि स्ट्रोक से इलाज भी मुमकिन है और स्ट्रोक से बचाव भी मुमकिन है। अब बचाव की सूरत हाल क्या होगी? ये उन लोगों में ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर आप अपने आप को अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखते हैं, अपनी शुगर ठीक रखते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रखते हैं, कम से कम 30 मिनट की वॉक रोज़ाना रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखते हैं, तो इस स्ट्रोक से बचाव भी मुमकिन है। सो अगर एहतियात कर ली जाए तो 80 से 90% इस स्ट्रोक से बचाव मुमकिन है। लेकिन अगर किसी में ये अलामात हों और अगर वो टाइम के ऊपर किसी भी ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाए जहाँ भी ये फैसिलिटी मौजूद है, तो स्ट्रोक से अपने आप को होने से बचाया भी जा सकता है। सो ये वो चीज़ें हैं जिनका इलाज मुमकिन है, जिनकी एहतियात भी मुमकिन है। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और किसी भी बीमारी से बचा के रखे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।